ये आरविन ट्रेंड की मॉडल नंबर 5000 FT मोटी टायर वाली है और लुक वाइज शानदार है, स्मूथ चलने वाला है। इसका एक शिकायत है कि ये पीछे वाला टायर की इशू है इसका, इसी में से पीछे का आगे की एक ही बात है, लेकिन इस साइकिल में पीछे का टायर की इशू आया कि बार बार वो टायर बाहर निकल जाता है। जब भी हवा भरने की कोशिश करता है वो बाहर निकल जाता है और किसी से ये टायर बैठा नहीं है। अभी तक जिसको भी दिखाया उन्होंने बोला कि ओवर साइज टायर है, तो ये बैठा नहीं है। तो इस इशू को अपन आज सॉल्व करेंगे और इसका पैटर्न कैसा है वो आपको बताएंगे। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब बहुत कम है और जो भी व्यूअर्स देखते हैं वो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया मुझे, उन लोगों की रिक्वेस्ट है कि उन लोग मुझे सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को देखें। एक्चुअली सबकी शिकायत ये रहता है कि हमारे टायर बाहर निकल जाता है, ट्यूब बाहर निकल जाता है, तो उसका पैटर्न बताएंगे। इसको आपको किस तरह से ध्यान देना है और क्या चीज़ को ध्यान देना है। जो भी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग किया है उन लोगों के टायर उसी हिसाब से बनाया है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अपने को उसका जानकारी नहीं है। इस वजह से ये दिक्कतें आ रहा है कि अपनी जानकारी की कमी की वजह से उस टायर को अपन बैठा नहीं पाता या कोई दुकानदार बैठा नहीं पाता, उनके पास जानकारी कम होती है इसी वजह से। तो ये टायर को मैं दिखाऊंगा। देखो, आप देख पा रहे हो कि टायर, इस पीछे वाला टायर की बिल्कुल हवा नहीं है, ये टायर बाहर निकल चुका है। इसको आप कितने बार भी आप इसको हाथों से लगा लो और हाथों से बाहर निकाल दो, रिम का अंदर हाथों से सेट करोगे और हाथों से बाहर निकालो, इतना लूज है टायर, तो आपको लगेगा कि ये रिम से ज़्यादा बड़ा टायर है, ये टायर बड़ा है, ये ख़राब है, आपको लगेगा। अब इस टायर को अपन को खोलना है, ये आरविन ट्रेंड की है। ये टायर को व्हील को अपने को खोलना है, ठीक है ना। ये आगे वाला देखो, ये आगे वाला बिल्कुल सेम साइज है और बिल्कुल फुल हवा भरा हुआ है, इसमें पूरा फुल हवा भरा हुआ है, ये बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन पीछे वाला की ये दिक्कत आ रहा है। तो इसका पेच सबसे पहले अपने को लूज़ करनी है, लेफ्ट राइट की पेच को लूज़ करना है आराम से। पेच लूज़ करने से नट निकलने के बाद में आराम से ये व्हील निकल जाएगा। उसके लिए आपको डिस्क ब्रेक में कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और गियर में भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पेज को लूज करो और इसी पैटर्न पे अपनों को रखना है साइकिल को और ऐसे निकालना है। और ये दो ध्यान दे आपको कौन सी गियर में चेन लगा हुआ था। मेरा जैसे इसमें 2 नंबर पे लगा हुआ था, तो मेरे को जब भी शिफ्टिंग करना है वो 2 नंबर पे शिफ्ट करना करके फिर मुझे लगाना है और इसी पैटर्न पे काम करना है जिस तरह से मैं साइकिल को रखा है। गियर अपनी जगह बिल्कुल उसी पोजीशन पे और डिस्क ब्रेक भी उसी पोजीशन पे, देख पा रहे, बिल्कुल उसी पोजीशन पे ऐसे के ऐसे रखना है। ऐसे उठा के फिर अपने को साइकिल की व्हील को फिट करना है वापस से। क्लियर। तो ये जो अभी देख पा रहे कि ये जो दोनों पेज यहाँ और वहाँ लगा हुआ था, क्लियर, जिसका व्हील यहीं लगा हुआ था, ठीक है। ये देख पा रहे कि ये टायर बिल्कुल देखो बाहर, बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल लूज है टायर, बिल्कुल लूज है, मतलब रिम से बाहर आ रहा है, मतलब आपको पूरा लगेगा कि बिल्कुल लूज है। मुझे ट्यूब चेंज करना है, नया ट्यूब है और टायर वही है, पुराना ट्यूब को चेंज करेंगे आज। और इसका जिस तरह से मैं काम कर बिल्कुल उसी पैटर्न में काम करना है। ये नया ट्यूब है और पुराना ट्यूब को आपको निकालना है। और ये देखना आपको खुद को लगेगा, देखो रिम ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि रिम बहुत छोटा है और टायर बहुत बड़ा है, आपको लगेगा। और जब खुद प्रैक्टिकल करोगे ना, जैसे आप ट्यूब निकालने के बाद में आपको ऐसे लगेगा टायर बाहर आ जाएगा, आपको ऐसे लगेगा इतना लूज़ क्यों है, ऐसे लूज़ तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये पैटर्न ही ऐसा है इसका, इस टायर की पैटर्न ही ऐसा है। आप चिंता ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसको आराम से इस नया ट्यूब में थोड़ा सा हवा भरिए। हवा भरने के बाद अपन बैठाएंगे तो आराम से वो बैठ जाएगा। ये देख पा रहे कि हवा भर रहे हम, तो इसको टायर को बैठाने में, ट्यूब को बैठाने में आराम से बैठ जाएंगे। तो इसका जब भी अपन इसको ये भरेंगे बिल्कुल बिना टूल्स में, अपन हाथ से दबा दबा के आप टायर आराम से बैठ जाएंगे। इसके लिए टूल्स की ज़रूरत नहीं होता। और पतली वाला टायर में क्या उसमें ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा टाइटनेस आता है। तो इसमें इतना लूज आपको दिखेगा कि हाथ से देख पा रहे हो, रिम बाहर आ रहा है, देखो
देख पा रहे हो आप, देखो आराम से बाहर आ रहा है। इतना बड़ा टायर, मतलब आपको लगेगा बहुत बड़ा टायर है, लेकिन नहीं, आपको आराम से ट्यूब को डालना है। देख देख पा रहे हो आप, रिम बिल्कुल बाहर आ गया, देख पा रहे हो, आपको लगेगा बहुत बड़ा टायर है। ये देखिए रिम बाहर आ गया। तो अपने को ये नोज़ल को बिल्कुल सेंटर में रखना है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप लगाओ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये जो हवा भरते हैं ना, वो जो नोज़ल होता है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, वो टेढ़ा बका नहीं हो, क्योंकि जब आप ट्यूब को डालोगे ना, इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आप खुद भी कर सकते हो इन चीज़ों को, टायर ट्यूब लगाना, टायर लगाना। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। ये नोज़ल लग गया, उसमें जो नट है उसको लगा दो, बिल्कुल सीधा लगा दो, पूरा टाइट नहीं करना है, आधा ही लगाना है अपने को, वो ट्यूब को बैठाना होता है इसीलिए। तो आप ट्यूब को आराम से बैठा लो, दोनों तरफ आराम से बैठा लो। मतलब आपको स्वयं लगेगा कि वास्तव में बहुत बड़ा टायर है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अभी आपको आपके सामने सब कुछ हो जाएगा। ये हवा भरने के बाद अपन ट्यूब आराम से, क्या होता है कि वो अपना पोजीशन पे आ जाता है। बिना हवा में भरते तो क्या होता है, टारा ट्यूब बाका टारा जो होता है ना, सेटिंग से बैठता नहीं हो। देख पर देखो देखो रिम बाहर आ रहा है, देखो आपको ऐसा लगेगा। ये बैठने के बाद में दूसरी तरफ बाहर निकल जाएगा, जैसे ये दूसरी तरफ बाहर निकला हुआ है। अब इस तरफ से मुझे करना है, देखो उल्टा कर दिया। अब इस तरह से बैठा दो, हाथों से बैठ रहे, कोई पाना की ज़रूरत नहीं पड़ रहा, कोई टूल्स की ज़रूरत नहीं है, हाथों से बैठ रहे, देख लो। तो हाथों से आराम से आप बैठा दो, कोई इशू नहीं है। जब अपन हवा भरेंगे, इसका जो लाइनिंग है ना, इसको साइड में है ना, कॉर्नर पे लाइनिंग है, उसको सेंटर देखना है और धीरे धीरे हवा भरना है। इसको हवा धीरे धीरे ही भरना है। जैसे मैंने देखो ऊपर उठा लिया, अब मुझे हवा धीरे धीरे भरना है और लाइनिंग की ध्यान रखना है। जैसे लाइनिंग आउट हो जाता है फिर उसको बैठाना है। लाइनिंग की ध्यान ज़रूर रखें। जैसे वो बाहर निकलते, मैंने ये हवा भर दिया, आधा हवा भर दिया, देखो ये लाइनिंग दिख रहा है आपको, पतला बिल्कुल लाइनिंग, ये बिल्कुल पतली सी लाइनिंग दिखेगा। ये आउट नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ ये आउट नहीं होना चाहिए। जैसे आउट होगा उसको बैठाना है आपको, कम हवा में बैठाना है, हवा निकालना नहीं है, हवा भरते जाओ, बैठाते जाओ। ये देखो लाइनिंग की पूरा ध्यान रखना है अपनों। आउट होगा तो आपको दबा दबा के अपनों उसको लाइनिंग को सही करना है। ये लाइनिंग बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे बाहर आएंगे उसको नीचे रख के उसको इस तरह से बैठाना है, ऐसे जोर जोर से, थोड़ा सा हल्का सा दूर से उसको बैठाना है। जब भी इसको लाइनिंग को सेटिंग करो, कम हवा से शुरू करके धीरे धीरे हवा भरो। जैसे लाइनिंग आउट हो जाए फिर बैठा दो, ऐसे ऐसे बैठा दो, ऐसे बैठा दो, लाइनिंग को बैठा दो, बैठ जाएंगे और बिल्कुल इक्वल लाइनिंग हो जाएगा। ये टायर कभी बाहर नहीं आएगा, कोई भी बाहर नहीं आएगा। क्या होता है कि हम लाइनिंग को हम ध्यान नहीं रखते, हवा भरते जाता है, लाइनिंग आउट हो जाता है, हम ध्यान नहीं रखते, वो टायर बाहर आ जाता है। दोनों तरफ की लाइनिंग आप लोगों को ध्यान रखना है और इस तरह से आप लोगों को हवा भरना है। कभी भी कुछ भी नहीं होगा, टायर अपनी जगह रहेगा। हवा जैसे कम होता है आपको हवा भरना है, कम हवा में चलाना नहीं है। बिल्कुल कम हवा जो होता है उसमें नहीं चलाना, उसमें टायर बाहर आने की बहुत चांसेस होती है। जो जब भी किसी के टायर बाहर आती है तो उस लाइनिंग को ध्यान रखना है और लाइनिंग के हिसाब से सेटिंग करके अपने को हवा भरनी है। देख पा रहे कि इसके अंदर लाइनिंग बिल्कुल ओके टेस्टेड है, ओके टेस्टेड है दोनों तरफ। ये लाइनिंग की ध्यान रखे और धीरे धीरे हवा भरे। हवा भरने के बाद उसके बाद फुल हवा भरे, इतना फुल नहीं, एक होता है कि हाँ फुल हो चुका है, उस हिसाब से हवा भरे। बिल्कुल कम हवा नहीं रखे और बिल्कुल फुल भी नहीं है, एक मीडियम तरीके से रखे, मीडियम से ज़्यादा, मतलब दबने से नहीं दबे, इस हिसाब से। गियर सेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि गियर सेटिंग किस तरह से करना है, कैसे नॉइज़ वगैरह हटाना है, तो उस तरह से मैं सारा चीज़ें आपको दिखा दिया है। तो आगे का गियर के भी कई लोगों को दिक्कत आता है कि शिफ्टिंग करने में दिक्कत आ जाता है, तो उनको थोड़ा सा अपने आदत में डालना चाहिए कि किस तरह से अपने को अपने गियर को किस तरह से दबाने से इजी तरीके से शिफ्टिंग होगा, ठीक है ना। और आपको पता है छोटा वाला 1 नंबर है, बीच वाला 2 नंबर है, बड़ा वाला 3 नंबर है। इसमें भी ट्यूनिंग में दिक्कत था तो इसमें भी स्मूथ हो गया। तो इस टायर की पतले टायर में भी कई बार आप देख पाओगे कि इसी की बीमारी आएंगी कि को ट्यूब निकालना है, तो लाइनिंग के ध्यान रखें।
कम हवा से धीरे भरना है और टायर को बैठाना है। तो वो ये टायर पूरा बैठ गया है। ये आपके ट्यूनर के लिए बता दिया था, हाई लो की ट्यूनर। ये टायर बैठ गया। इसका जो टायर की इशू था वो सॉल्व हो गया। वही उनका पुराना टायर ही है, नया टायर नहीं डाला गया है। लेकिन जहाँ पे भी दिखाया वो साइकिल बैठा नहीं पाया, तो उसकी वजह से आज इसको सॉल्व करने के लिए पूरा जो भी मेरा पैटर्न बताया उस तरह से आपको करना है। टायर ख़राब नहीं है, टायर ओवर साइज नहीं है, सिर्फ बैठाने के तो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। जो भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। और जिस टायर की जो इशू है वो थोड़ा सा पूरा वीडियो देख के, और इसका इशू जो भी है अगर कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ये टायर की इशू सॉल्व हो गया। सिर्फ इसमें आपने देखा होगा तो सिर्फ क्या है कि अपने को लाइनिंग को ध्यान रखना है, टायर की लाइनिंग को ध्यान रखना, वो आउट नहीं होना चाहिए। आउट होने से आपको लगेगा आउट हो रहा है तो आप उसी साइड से टायर बाहर आ सकता है। तो अपने को लाइनिंग को, इसीलिए अपने को चारों तरफ की लाइनिंग को अपने को बैठाना ज़रूरी है, चाहे पतला टायर हो चाहे मोटी टायर हो। तो ये टायर की इशू काफ़ी लोगों के साथ था, और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। और जो भी नया टेक्नीशियन हो या कोई साइकिल नया लिया है जिसके पास ये प्रॉब्लम चल रहा है, कई बार क्या होता है कि जिसके पास ले जाते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें।